नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद्दासबोध दशक 5वा समास 7वा बद्ध लक्षण। श्रीराम सृष्टी जे का चराचर जीव दाटले अपार परिते अवघे चत्वार बोली जेते ऐक तयांचे लक्षण चत्वार ते कोण कोण बद्ध मुमुक्षु साधक जाण चौथा सिद्ध आता बद्ध जो जाणे जे ऐसा अंधारीचा अंध जैसा चक्षुविण दाही दिशा शून्याकार न दिसे नेणे कर्माकर्म न दिसे नेणे धर्माधर्म न दिसे नेणे सुगम परमार्थ पंथ न कळे सारासार विचार न कळे स्वधर्म आचार न कळे कैसा परोपकार दान पुण्य न कळे भक्ती न कळे ज्ञान न कळे वैराग्य न कळे ध्यान न कळे मोक्ष न कळे साधन या नावबद्ध न कळे देव निश्चयात्मक न कळे संतांचा विवेक न कळे मायेचे कौतुक या नावबद्ध पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु श्री के चरण कमलों में नमन करते हुए उपस्थित सभी बंधुओं को, भगिनी को मेरा श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह में हमने यह समझा कि शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधक का अखंड साधना करते रहना आवश्यक है। साधक की साधना अखंडित, अबाधित, अविरत चलते रहना चाहिए। विषय वासनाओं में लिप्त रहकर साधक अगर यह नहीं कर सकता तो उसका मुमुक्षु बने रहना ही उचित है। तब कल्याण स्वामी ने यह प्रश्न किया कि जीव के बद्ध, मुमुक्षु, साधक और सिद्ध इन 4 अवस्थाओं के विषय में कृपया समझाइए। और श्री समर्थ ने इस समास में बद्ध जीव के लक्षणों को परिभाषित किया। श्री समर्थ कहते हैं इस सृष्टि में अपार चराचर जीव है जो केवल 4 प्रकार के हैं, बद्ध, मुमुक्षु, साधक और चौथा है सिद्ध। इनके अलावा 5वां प्रकार नहीं है। इनमें पहला प्रकार है बद्ध जीव। बद्ध का अर्थ क्या है? बद्ध यानी क्या? बद्ध का अर्थ है मूढ़ एवं अज्ञानी, जिसे आत्मज्ञान नहीं होता। और दूसरा अर्थ है ऐसा व्यक्ति
जो जागते हुए भी सोने का नाटक कर रहा हो, यानी कि सब कुछ जानता है फिर भी अपने आप को इस प्रपंच में बुरी तरह से लिप्त करके बांध कर रखा हुआ है। इसीलिए श्री समर्थ ने इस समास में कहा है कि बद्ध यानी कि बंधा हुआ, रस्सियों से या जंजीरों से बंधा हुआ नहीं। बद्ध यानी उस बद्ध इंसान ने अपने आप को इस प्रपंच से, इस संसार से पूरी तरह से बांध रखा है। आपके समझ में नहीं आया कि इंसान ने खुद को बांध कर ले लिया है। जो बांध कर ले लिया है तो किससे बांध कर ले लिया है? जंजीर से नहीं, वो हमारे भी समझ में आ गया। रस्सी से नहीं बांधा तो किससे बांधा है? समर्थ रामदास स्वामी जी और अनेक मुनिवर्य थोर ऋषि बोलते हैं कि उनको काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह और माया, ये 6 विकारों ने बांधा है। इस वजह से वो बद्ध हो गए। समर्थ रामदास स्वामी जी आपको समझा रहे हैं। पिछले सप्ताह में इसके बारे में प्रबोधन हुआ है। वो प्रबोधन में समर्थ रामदास स्वामी क्या बोले कि आत्मज्ञान मिलवाना आवश्यक है। आप लौकिक ज्ञान कितना भी मिलवाया तो भी फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है, वो ज्ञान से आप पेट भर सकते हैं लेकिन मुक्ति नहीं मिलवा सकते। और इंसान का आखिर का मकसद है मुक्ति मिलवाना। आने की वाट कौन है, जाने का घाट कौन, ये समझना आवश्यक है, क्योंकि हम बुद्धिमान प्राणी हैं। कर्म करने का अधिकार भगवान ने हमें दिया है। मुक्ति मिलवाने का सिर्फ हमें और हमें ही अधिकार है, बाकी कोई प्राणियों को कौन से भी प्राणियों को यह अधिकार नहीं है। तो इतना अधिकार हमें दिया है, ऐसी हमें स्वतंत्रता दी है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कौन हैं। ये 84 लक्ष योनि में हम ऐसे अलग जो प्राणी हैं तो हम कौन हैं? हमें ऐसे क्यों सुविधा दी है? एक ही भगवान के हम सब संतान हैं, तो हमें अलग सुविधा देने की आवश्यकता क्या है, ये समझना आवश्यक है। इनको समर्थ रामदास स्वामी जी और हमारे ऋषि गण बोलते हैं कि आत्मज्ञान मिलवाना, आत्मा के बारे में स्वयं और स्पष्ट ज्ञान मिलवाना, वो है आत्मज्ञान। अभी ये समाज में समर्थ रामदास स्वामी बोलते हैं ये आत्मज्ञान कौन मिलवा सकता है, ये बताने के लिए उन्होंने 4 वर्ग निर्माण किए हैं। एक बद्ध, दूसरा मुमुक्षु, तीसरा साधक और चौथा सिद्ध। आज ये जो समास है ये बद्ध के लिए है, इसलिए बद्ध के ही बारे में इधर चर्चा हो जाएगी। तो बद्ध दीदी बोल रही है, दीदी बता रही है, बहुत अच्छा बता रही है दीदी। उनको हमने इसलिए रोक दिया कि हमारे समझ में आना चाहिए कि बद्ध जो है उन्होंने खुद को बांध कर ले लिया है। तो किस में बांध कर ले लिया है? किसने उनको बांधा है? हमारे शरीर पर कुछ रस्सी या कुछ ऐसे बंधन दिखता नहीं है, रस्सी का बंधन दिखता नहीं या दूसरा कुछ बंधन दिखता नहीं है, और ये लोग बोल रहे हैं, संत लोग बोल रहे हैं कि आपको बांधा है। तो हमारे समझ में आने के लिए मैंने बीच में माइक हाथों में ले लिया है और आपको समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें रस्सी से नहीं बांधा है। हम काम, क्रोध, मद, मत्सर और मोह और माया, ये 6 विकार से बांधे हुए हैं। ये 6 विकार से हमारा छुटकारा होना चाहिए। बद्ध किसको बोलते हैं, ये समास में इसके बारे में ज़्यादा चर्चा हो जाएगा, और मुझे लगता है इसके बारे में दीदी बोली तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप आगे शुरू कीजिए। बद्ध। श्री गुरुदेव। बद्ध जीव एक ऐसा अंधा है जो अंधेरे में पड़ा हुआ है, और अंधा होने के कारण जिसके लिए सारी दिशा एक समान है, शून्य है। बद्ध जीव एक ऐसा अंधा है जिसे अपने आसपास रहने वाले भक्त, ज्ञानी, तपस्वी, योगी, सन्यासी, संत, इनमें से कोई भी उसे नज़र नहीं आता। जो मनुष्य अपने जन्म का, अपने इस नरदेह की प्राप्ति का, इस नरदेह को पाने के मूल उद्देश्य का और अपने इस देह में बस रहे ईश्वर का ज्ञान ना रखता हो, वही व्यक्ति, वही मनुष्य
बद्ध कहलाता है। बद्ध का मुख्य लक्षण यही है कि उसे आत्मज्ञान नहीं होता। जो कर्म अकर्म, धर्म अधर्म, सुगम परमार्थ, इनके मध्य के भेद को नहीं समझ सकता, जो सन्मार्ग में रुचि नहीं रखता हो, जो परोपकार, दान, पुण्य जैसे सत्कर्मों से कोई अहमियत नहीं समझता हो, जो ज्ञान, वैराग्य, मोक्ष, पूजन, अर्चन, इन सब से कोई संबंध ना रखता हो और ईश्वर को समझता ही ना हो, यह नहीं समझता हो कि जो ईश्वर इस चराचर में बसा है वह मेरे अंदर है, जिसे मैं बाहर खोज रहा हूँ वह मेरा स्वस्वरूप है। इस बात का जो ज्ञान ना रखता हो और माया के बंधनों को ना समझता हो और उसमें उलझता जाता हो, वही व्यक्ति बद्ध कहलाता है। हमारे वैदिक पुराणों में, ग्रंथों में ईश्वर प्राप्ति को ही परम कर्तव्य बताया गया है और इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पहले के लोग साधना में जीवन यापन करते थे। तात्पर्य कि बद्ध यानी जो प्रपंच में फंसा हुआ है वो प्रपंच अच्छा तरीके से करता है, होशियार है, बुद्धिमान है, लेकिन किस में है? प्रपंच में। जिनको प्रपंच अच्छा करने को आता है उनको ऋषि मुनि, साधु संत, समर्थ रामदास स्वामी जी होशियार मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों मानने के लिए तैयार नहीं? अरे ये पेट भरने का सब कारोबार है, ये आपका नहीं है तो भी उसमें फंसे हुए हैं, और जो आपका नहीं उसको आपका आप समझ रहे हैं। ये मैंने किया, वो मैंने किया, ये मकान मेरा है, ये फलानी चीज़ मेरी है, लेकिन ध्यान में रखिए इसमें आपका कुछ भी नहीं है। हाथ भी जो है ना वो भी अष्टधा प्रकृति का है, अपना नहीं है। आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और पानी और 3 गुण, ऐसे जो अष्टधा प्रकृति से पूरा शरीर तैयार हुआ है। इस वजह से इसमें से जो राम है हमारे अंदर में, यानी आत्मा जो है वो उतर गया कि ये शव को जला देते हैं, ये शव का दफन किया जाता है। इसका अर्थ क्या है कि ये जो शरीर है, ये शरीर को महत्व जब तक आत्मा अंदर है तब तक है, बाद में ये शरीर को शव बोला जाता है। और ऐसे ये छुआछूत मानने वाला शरीर का हम लाड़ प्यार कर रहे हैं, ये शरीर में फंसे हुए हैं। ये शरीर के वजह से जो संसार हो रहा है कि जो अशाश्वत है, ये अशाश्वत संसार को शाश्वत मानकर उनके प्यार में जो छुपा हुआ है, उनके प्यार में जो अटक गए हैं, उनके प्यार में जो लटक गए हैं, उनको बद्ध बोला जाता है। वो अज्ञानी है, उनको संसार करने को आता नहीं है, या उनका मगज डेवलप हुआ नहीं है, ऐसा इधर बद्ध का अर्थ नहीं है। या वो हाइपर टेंशन वाला है, इसलिए इनको बद्ध नहीं बोला जाता है। यह बद्ध आध्यात्मिक वर्ड है। ये इसलिए जानबूझकर समर्थ रामदास स्वामी जी ने उसका उपयोग किया है कि जो संसार प्रपंच में फंसा हुआ है, संसार प्रपंच नश्वर है, ये देह नश्वर है, ये सृष्टि नश्वर है, ये समझकर भी जो बाहर आने के लिए तैयार नहीं, वो आदमी को बोलेंगे बद्ध। और ये बद्ध बोलने का समर्थ रामदास स्वामी जी को अधिकार क्यों है? क्योंकि वो सद्गुरु है और सद्गुरु की जिम्मेदारी है कि लोगों को योग्य रास्ता दिखाना, सही रास्ता दिखाना, मुक्ति का, मोक्ष का रास्ता दिखाना। योग्य रास्ता एक ही है, मोक्ष। इसलिए कौन से भी धर्म में, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, हर धर्म में मोक्ष के बारे में लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें मुक्ति कैसी मिलेगी। ये मुक्ति को अलग अलग धर्म में अलग अलग शब्द हो सकते हैं, लेकिन भावना एक ही है कि हम मुक्त होना चाहिए। हम बार बार जन्म नहीं लेना चाहिए, बार बार हमें जन्म की ज़रूरत नहीं है। ये अभी जन्म मिल गया है ना, तो ये जन्म का कल्याण होना ही चाहिए। इस कारण समर्थ रामदास स्वामी जी बोलते हैं कि लोगों के 4 प्रकार, एक बद्ध जो संसार से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, उनको मालूम है उधर खतरा है, तो भी
जो बाहर आने के लिए तैयार नहीं उनको बोला जाता है बद्ध। मुमुक्षु के बारे में अगले समास में अगले हफ्ता में हम सुनने वाले हैं। इसी कारण ये दीदी से बद्ध के बारे में और भी ज़्यादा व्याख्या कैसे ये दीदी करेगी, ये हमारा प्रयत्न शुरू है। इसलिए दीदी ने अभी भी बद्ध के ऊपर ज़्यादा बोलना चाहिए। जैसा कि जगत गुरु श्री ने बताया कि यह शरीर, ये बद्ध जीव जो है वो इस शरीर को ही सब कुछ मान रहा है। यह शरीर को ही मुझे पालन पोषण करना है, इस शरीर को ही मुझे पुष्ट करना है। यही इसी भ्रम में बद्ध इंसान जी रहा है और अपने आप को इसमें बांध रखा है। जबकि सच तो यह है कि इस संसार में सभी प्राणी कर्तव्य निभाते हैं, प्रपंच करते हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी वही है, आत्मज्ञानी वही हो सकता है जो अपनी भावनाओं की डोर को ईश्वर से बांधे। यानी कि कर्तव्य संसार के लिए और भावनाएं एवं श्रद्धा ईश्वर के लिए, यही जीने का सच्ची ढंग है। और जो मनुष्य यह नहीं समझता वही पूरी तरह से बद्ध कहलाता है। मनुष्य न जाने कितने जन्मों से इस भ्रम में जी रहा है कि मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बद्ध जीव अपने आप को इस सृष्टि का नियंता समझकर सदैव गर्वित रहता है और इसी कारण वह भगवान के पास जाना उसके लिए कठिन हो जाता है। वह कुछ समय के लिए यहाँ आता है इस संसार में, यहाँ कुछ समय के लिए रहता है और फिर चला जाता है। यह सब कुछ वह जानता है, फिर भी अपने आप को इस संसार का पालनहार समझता है और सारी परिस्थितियों को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अज्ञानी मनुष्य, बद्ध जीव यह नहीं जानता कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे इन शरीर के इंद्रियों के मालिक हैं। बद्ध जीव क्यों कहलाता है इंसान? क्योंकि अपने स्वस्वरूप को वह भूल चुका है, अपने आप को, अपने इस शरीर को ही सब कुछ मान रहा है। वह यह भूल चुका है कि मेरे अंदर जो आत्मा है वही इस शरीर को चला रही है। यह शरीर तो जड़ है, यह तो वही करता है जो इससे करवाया जाता है। हर मनुष्य यह जानता है। हम कई बार हर जगह जाते हैं, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, उनके फिनरल में हम जाते हैं, हम ये देखते हैं कि वह शरीर पार्थिव हो चुका है, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसे 4 लोग उठाते हैं, जलाते हैं, दफनाते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो देखकर भी अनजान बनता है कि इस शरीर से आत्मा निकलने के बाद इस शरीर की क्या हालत होती है। जैसे कि एक डॉक्टर होता है, वह कई तरह की पदवी हासिल करने के लिए बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करता है, शरीर के हर अंग का ज्ञान उसको होता है। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर न जाने कितने शरीरों का चीरफाड़ करता है दिन में, लेकिन फिर भी उस शरीर को ही अहमियत देता है। हम किसी के पदवी को दोष देने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि एक उदाहरण के तौर पर हम एक डॉक्टर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से इस संसार में हर मनुष्य इसी भ्रम में है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं देह हूँ, और जो कुछ हो रहा है वो मुझसे हो रहा है, जो कुछ हो रहा है मेरे कारण हो रहा है, और इस संसार को, इस प्रपंच को मैं ही चला रहा हूँ। और वो हमेशा इसी चिंता में रहता है कि मैं मेरा प्रपंच अच्छे से अच्छा किस तरह से करूँ, मैं अगर नहीं रहूँगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा परिवार किस तरह से चलेगा। इसी चिंता में वो रात दिन गुजार देता है और अपने आप को एक घड़ी का पेंडुलम बनाकर रख दिया है। जैसे एक वॉल क्लॉक होती है जिसमें पेंडुलम लगा होता है, वो दिन भर हिलता रहता है, रात भर हिलता रहता है, लेकिन उसका ध्येय, उसका लक्ष्य कुछ भी नहीं, वो वहीं का वहीं टिका रहता है। ठीक उसी तरह से इसलिए हम एक अभंग में बताएंगे आपको, मराठी का अभंग है अज्ञानाचा। अज्ञानाच्या अंमलाखाली जगू नको रे, सुंदर नर देह वाया घालू नको रे। अज्ञानाच्या अंमलाखाली जगू नको रे, सुंदर नर देह वाया घालू नको रे।
अज्ञानाच्या अंमलाखाली जगू नको रे, सुंदर नर देह वाया घालवू नको रे. अज्ञानाच्या अंमलाखाली जगू नको रे, सुंदर नर देह वाया घालू नको रे. बहुपुण्याने मिळाला नर देह रे, ऐसा फुका तू घालवू नको रे. तू घालू नको रे, तू घालू नको रे. बहुपुण्याने मिळाला नर देह रे, ऐसा फुका तू घालवू नको रे. तू घालू नको रे, तू घालू नको रे. अज्ञानाच्या अंमलाखाली जगू नको रे, सुंदर नर देह वाया घालवू नको रे. अज्ञानाच्या अंमलाखाली जगू नको रे, सुंदर नर देह वाया घालू नको रे. अज्ञानाच्या अंमलाखाली जगू नको रे, सुंदर नर देह वाया घालवू नको रे. अज्ञानाच्या अंमलाखाली जगू नको रे, सुंदर नर देह वाया घालू नको रे. बहुपुण्याने मिळाला नर देह रे, ऐसा फुका तू घालवू नको रे. तू घालू नको रे, तू घालू नको रे. बहुपुण्याने मिळाला नर देह रे, ऐसा फुका तू घालवू नको रे. तू घालू नको रे, तू घालू नको रे. अज्ञानाच्या अंमलाखाली जगू नको रे, सुंदर नर देह वाया घालवू नको रे. अज्ञानाच्या अंमलाखाली जगू नको रे, सुंदर नर देह वाया घालू नको रे. अज्ञानाच्या अंमलाखाली जगू नको रे, सुंदर नर देह वाया घालवू नको रे. अज्ञानाच्या अंमलाखाली जगू नको रे, सुंदर नर देह वाया घालू नको रे. इसका हिंदी में अर्थ ऐसा है कि अज्ञान में हमें जीना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो हमें सुंदर देह मिल गए हैं, अनेक जन्मों का पुण्य हमारे साथ है, इस वजह से हमें ये मनुष्य जन्म मिल गया है. तो इसका फ़ायदा हमने उठाना चाहिए और ये संसार प्रपंच अच्छा तरह से करके, क्योंकि हम सन्यासी लोग तो नहीं हैं, हम सांसारिक लोग हैं, प्रापंचिक लोग हैं. तो ये संसार प्रपंच में रहकर भी हमें मुक्ति मिलवाना आना चाहिए. और यह मुक्ति तब मिल जाएगी कि हमारे में जो एक मुमुक्षु है वो जागृत हो जाएगा, तब हमें मुक्ति मिल जाएगी. आज हम बद्ध है, इस कारण हमें संसार ही एक हमारा मकसद है. और संसार में बच्चों लोगों को जन्म दिया, बच्चों लोगों को अच्छी तरह से पढ़ाया, एक अच्छा मकान ले लिया, गाड़ी घोड़ा हमारे पास है, हमारे पास गहने हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास ज़मीन है, तो हम समझते कि जीवन का पूरे स्वप्न जो थे, ख्वाब जो थे, वो पूरे हो गए. लेकिन हम संत लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं. हमारा कहना है ये जो आपने कर्म किया है वो कर्म आपको अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इससे छुटकारा नहीं होते, इससे ऋण कम नहीं हो गया, वापिस अपने ऋण जो है यानी लोन है वो बढ़ाया है. इधर लोन आपने तैयार किया है, क्योंकि जो उद्देश्य भगवान ने हमें मनुष्य जन्म देकर भेज दिया कि जा बेटा नीचे जाइए और अच्छी तरह से संसार प्रपंच करो, और वो करते करते आप क्या करो कि मेरा जो खुद स्वरूप है वो आप जानिए, तब आपको मुक्ति मिल जाएगी. क्योंकि वो रूप
आप ही है, मेरा आप अंश है, ये जब तक आपको ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक आप शुद्ध ज्ञान मिलवाया नहीं, और तब तक ये जन्म क्यों मिलते हैं ये आपको नहीं समझेगा। और जब तक ये समझता नहीं तब तक आप गलत गलत कर्म करेंगे। आपको लगेगा कि संसार करना अच्छा कर्म है, लोगों को हमने दान धर्म किया, दान धर्म से सिर्फ दान धर्म करवा के मुक्ति नहीं मिलेगी, उसमें शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। दान धर्म मेरा फर्ज है, मैंने उपकार नहीं किया। बहुत से लोग दान धर्म करते हैं पुण्य मिलवाने के लिए, लेकिन ध्यान में रखते हैं कि मैंने दान धर्म किया है, मैंने इतना लोगों को अनाज दे दिया, मैंने इतना लोगों को पैसा दे दिया, लेकिन उसमें भाव क्या है? मेरा नाम आना चाहिए। लोग पैसा देते हैं और क्या बोलते हैं? मेरे नाम की पर्ची फाड़ो। मैं पैसा दूंगा लेकिन हॉल में मेरा नाम लगाना चाहिए, मैं पैसा दूंगा ये मंदिर मेरे नाम से करना चाहिए। तो हम दान क्यों कर रहे हैं इसके बारे में अज्ञान है। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी जी बोलते हैं कि आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए कि मुक्ति मिलवाने का है, तो शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। आपके पास ज्ञान नहीं है ऐसे नहीं, आप बहुत पढ़े लिखे हो लेकिन लौकिक ज्ञान मिलवाया है। ये लौकिक ज्ञान से जन्म मृत्यु की जो यात्रा है वो रुकेगी नहीं। ये जन्म मृत्यु की यात्रा रुकाना ही चाहिए। इस कारण 84 लाख योनि निर्माण हो गई है। गधा बार बार गधा का जन्म नहीं लेगा, वो जैसे कर्म करेगा उस पर उनको अगली योनि मिल जाएगी। ऐसा अथक प्रयत्न करवा के इंसान का जन्म मिलता है। और ये इंसान का जन्म मिल गया, इतने आपको सुविधा मिल गई है, इतना ये जन्म की सेवा करने की संधि मिल गई है, तो उसका फ़ायदा उठाइए और ये अज्ञान से बाहर आ जाइए। ये संसार छोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं। यही समर्थ रामदास स्वामी जी ने अपने ये दासबोध में ही बताया है कि संसार त्याग न करिता, यानी क्या? संसार का त्याग करने की आवश्यकता नहीं। संसार त्याग न करता, प्रपंच उपाधि न सांडिता। प्रपंच में जो पान सम्मान वगैरह हो रहा है वो टुकराने की जरूरत नहीं, वो छोड़ने की जरूरत नहीं। संसार त्याग न करिता, प्रपंच उपाधि न सांडिता, जनामध्ये सार्थकता विचाराचं होय। यानी ये पूरे समाज में आपके जीवन की सार्थकता होना चाहिए। तो योग्य प्रकार का विचार करो, भगवान ने मुझे हाथ क्यों दिए हैं? सिर्फ मुझे दिए, गाय को नहीं दिया, भैंस को नहीं दिया, सेली को नहीं दिया, तोता को नहीं दिया, कुत्ते को नहीं दिया, मुझे क्यों दिया? हम भी संतान हैं, वो भी संतान है, तो सिर्फ मुझे क्यों दिया? ये सोचिए। ये मन को प्रश्न पूछो कि मुझे शर्म आती है, बाकी कोई भी प्राणियों को शर्म नहीं आती, मुझे क्यों शर्म आती है? ये मन को पूछो कि मुझे गुरु दे दिया है, मुझे मार्गदर्शक दे दिए, बाकी प्राणियों को क्यों नहीं दिए? ये मन को पूछे कि मैं मेरे मन जैसे कर्म कर सकते हैं, बाकी प्राणियों को ये अधिकार क्यों नहीं है? ऐसे जब आप प्रश्न पूछेंगे तब आपको मालूम हो जाएगा, तब आपको जवाब मिल जाएगा। भाई भगवान ने आपको एक स्पेशल शक्ति दी है। क्यों दी है? कि भगवान बोल रहा है कि भाई यही जन्म है, ये आखिर का आपको चांस है, ये चांस का उपयोग करो। और ये नहीं किया ना तो मेरा नाइलाज है, वापिस आपको 84 लाख योनि घूमना पड़ेगी। इसलिए साधु संत बोल रहे हैं कि एक अच्छा जन्म मिल गया, ऐसा जन्म मिलता नहीं है, अनेक प्रकार का प्रयास करवा के जन्म मिलता है। वैसा जन्म आपने मिलवाया है, तो आप बद्ध जीवन मत बिताइए, आप ये बद्ध से बाहर आ जाइए। आपको बद्ध से बाहर निकालने के लिए मैंने ही सदगुरु का रूप ले लिया है और मैंने ही ये सत्संग हफ्ते का शुरू किया है। वो मेरी इच्छा थी, इस वजह से ये सत्संग शुरू हो गया। मैं आपको आपकी भाषा में आपको समझेगा ऐसे प्रकार से आपको निरूपण करवा के या प्रवचन करवा के सिखा रहे हैं कि भाई बद्ध मत रहिए। आपको आगे जाने का, आगे भी बहुत सीढ़ियाँ हैं। बद्ध से मुमुक्षु होना चाहिए, मुमुक्षु जो लोग हैं उन्होंने साधक होना चाहिए, साधक जो लोग हैं उस पर उन्होंने रुकना नहीं चाहिए, उन्होंने सिद्ध होना चाहिए। और जब सिद्ध हो जाएगा तब उनके 84 लाख योनि का प्रवास रुक जाएगा। ये समझाने के लिए भगवान ने गुरु का रूप लिया है और आपको समझा रहे हैं। तो समझाते समय उन्होंने जो 4 कैटेगरी की है वो उसमें से एक कैटेगरी हम अब ये समाज में सीख गए, बद्ध। तो हमने तय करना चाहिए हम बद्ध हो तो बाहर आना चाहिए। तो
तो प्रयास करो, मेरा आशीर्वाद रहेगा। हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन सत्संग में, हर सत्संग में आप जरूर आइए। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय।